हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हिमालयन रिवर सिस्टम करने वाले हैं और इसमें हम 3 मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला होगा वो होगा गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिटेल में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में ही आता है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पर गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, भागीरथी नाम की जो है एक रिवर निकलती है जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद जो है गंगा बनती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बद्रीनाथ है वहाँ पे सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नाम की रिवर जो है वो निकलती है। फिर उसमें अलकनंदा की डायरेक्शन इस तरीके से अगर है तो इसकी लेफ्ट साइड से धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, इसके बाद पिंडर गंगा मिलती है करण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मंदाकिनी मिलती है जो केदारनाथ से निकलती है। इसके बाद देव प्रयाग में यहाँ से अलकनंदा और यहाँ से गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है और इसके बाद ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है गंगा हरिद्वार में आने पे प्लेन्स में एंटर कर जाती है। प्लेन्स में एंटर करने के बाद कन्नौज के पास इसमें राम गंगा मिलती है। राम गंगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर गंगा की डायरेक्शन हमारी ये है तो जो लेफ्ट साइड से जितनी भी नदियां आके मिलेंगी गंगा में ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी और जितनी भी राइट से मिलेंगी इसमें तो वो सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो जो सबसे पहली नदी मिलती है वो मिलती है रामगंगा। रामगंगा के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो रामगंगा है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास होती हुई जाती है और जो ये रामगंगा है ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसके बाद कन्नौज में आके ये गंगा से मिल जाती है। फिर उसके बाद गोमती लखनऊ से होती हुई ये मिलती है गंगा में। फिर उसके बाद घग्गर रिवर जो है ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की और जो घग्गर है वो साउथ ऑफ मानसरोवर लेक के कहाँ साउथ से निकल के गंगा में मिलती है। इसके बाद जो घग्गर है हम देखेंगे घग्गर को अयोध्या में सरयू भी बोला गया है, इसको सरयू नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरयू जो है वो किस नदी का नाम है या फिर घग्गर को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है, तो ये होगी सरयू नदी। इसके बाद गंडक नदी आके मिलती है गंगा में और उसके बाद मिलती है कोसी नदी। कोसी नदी के बाद यहाँ पर आपकी मिलेगी कौन सी, महानंदा यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आने के बाद 2 भागों में बट जाती है, पद्मा और हुगली। पद्मा नदी और कौन सी, हुगली नदी। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इसी तरीके से जो हुगली है ये अपनी इंडिया में वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब हम गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना और यमुना में भी छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं और उसके बाद जो है ये पूरी नदी इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। तो सबसे पहली जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की वो है टोंस। उसके बाद चंबल नदी हम देखेंगे ये मिलती है और जो चंबल नदी है उसमें भी छोटी छोटी नदियां जो है आके मिलती हैं। तो चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज रहेंगी बनस, काली सिंध, पार्वती। और जब ये तीनों रिवर्स चंबल में मिल जाती है तो चंबल जो है वो यमुना में मिलती है। इसके अलावा सिंध नदी जो है वो मिलती है यमुना में, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बेटवा, केन ये सब जाके जो है वो यमुना में मिलती हैं और यमुना इलाहाबाद के पास जाके क्या हो जाती है, ये गंगा में मिल जाती हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिंध नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है या यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है बेटवा यमुना की है या गंगा की है। तो सिंध, बेटवा, केन, चंबल ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद जो सोन नदी है, सोन नदी जो है वो गंगा में आके मिलती है। सोन नदी
के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि ये अमरकंटक प्लेट्यू से जो है वो निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से दो नदियां निकलती हैं, सोन और कौन सी निकलती है, नर्मदा, ये याद रखना है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से कौन कौन सी निकलती हैं, सोन और नर्मदा रिवर निकलती हैं और ये जाके गंगा में मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर दामोदर रिवर है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और छोटा नागपुर से निकल के ये हुगली नदी में जो है वो मिल जाती है और इसके बाद जो है ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती हैं। तो इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गंगा के बारे में पढ़ेंगे। गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर भी इंडिया की कौन सी है, गंगा ही है और गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा जो बेसिन है वो 26.3% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको कवर करती है। गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट, गंगा में इलाहाबाद से कोलकाता तक को क्या बोला गया है, नेशनल वाटरवे 1 भी बोला जाता है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल वाटरवे 1 है वो कौन सी रिवर पे है, गंगा रिवर पे है। कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से कोलकाता तक। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर आती है वो आती है हमारी इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम है वो हम देखेंगे कि ये जो रिवर है ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत में, तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है और ये लेह डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। इसके बाद इसमें इंडस में जास्कर रिवर, सुरू रिवर, शोक रिवर और गिलगिट जो रिवर हैं मिलती हैं। इसके अलावा जो इंडस रिवर है उसमें पंचनद भी मिठानकोट के पास आके पंचनद, 5 नदियां, 5 मेजर नदियां जो हैं इंडस के साथ मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं ये हम देखते हैं। तो जो इंडस रिवर है ये हमारी इंडस रिवर है जो तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है और ये इंडिया से पास होते हुए ये पाकिस्तान से होके जो है ये अरेबियन सी में गिरती है। इसमें झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ये 5 नदियां इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये इंडस रिवर में मिठानकोट के पास पाकिस्तान में क्या है, मिल जाती हैं और इसके बाद जो है ये पूरी नदी सिंधु नदी अरेबियन सी में गिरती है। अब हम थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहली है हमारी झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर में वेरीनाग जगह है, वेरीनाग से निकलती है। पीर पंजल रेंज, हिमालय की जो पीर पंजल रेंज है वहाँ पर वेरीनाग से जो है ये निकलती है और ये कौन सी लेक बनाती है बीच में, वूलर लेक। वूलर लेक से ये क्या कर जाती है, टर्न कर जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वूलर लेक जो है वो कौन सी नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। झेलम नदी जो है ये यहाँ से आ रही है। इसके बाद जो है इसके अंदर मिलती है चेनाब नदी। अब जो चेनाब नदी है वो बारालाचला पास, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से निकलती है चेनाब। और जो चेनाब है ये खुद भी 2 नदियों से मिलके बनी है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नाम की 2 नदियों से मिलकर जो है वो चेनाब बनती है। और जो ये चेनाब है यही एंड में जाके मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिलती है। और जो ये बाकी नदियां हैं झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी पहले चेनाब से मिलती हैं और जो चेनाब है वो सिंध नदी से मिलती है। इसके बाद आती है आपकी रावी नदी। रावी भी रावी और ब्यास, ये दोनों नदियां हम देखेंगे कि जो रावी नदी है और जो ब्यास नदी है ये दोनों ही रोहतांग पास से निकलती हैं। और जो ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सभी नदियों में से सिर्फ इकलौती ब्यास नदी ऐसी है जो पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो करती है। बाकी नदियां जो है वो पाकिस्तान में भी जाती हैं पर जो इंडिया में फ्लो करती है वो क्या है, कौन सी है, ब्यास नदी। ब्यास नदी हरिके के पास, हरिके जगह के पास जो है वो सतलुज नदी से मिल जाती है। और यहाँ पे जो सतलुज है, सतलुज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है रकस लेक तिब्बत में, जो कहाँ है, मानसरोवर लेक के पास है। अब यहाँ पर जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी जो है वो सतलुज से हरिके
लैंड पे मिलती है। और जो ये हरिके लैंड है, यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान तक जाती है, वहाँ पे इरिगेशन उससे होती है इंदिरा गांधी कैनाल से, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की खेती बाड़ी के लिए। वो हरिके लैंड यहीं से ही, यहाँ हरिके नाम की जगह है, यहीं से निकाली गई है। तो इसके बाद इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि टोटल इस नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर्स, जिसमें से सिर्फ 709 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इंडिया में जो इंडस रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ लेह, जो मेन इंडस रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से गुजरती है। तिब्बत में इसको सिंघी कामबान नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है कि इसका जो तिब्बत में नाम है इंडस का, वो क्या है, सिंघी कामबान। इसके अलावा जो हमारी वाटर शेयर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसके तहत जो है हमारे पानी का बंटवारा हो रखा है कि इंडिया और पाकिस्तान कितना कितना पानी यूज़ कर सकते हैं इंडस नदी का। तो ये कौन सी ट्रीटी के द्वारा हमने को फॉलो करते हैं हम, 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो तिब्बत के छेम यांग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ है, मानसरोवर के ही पास है। फिर तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसको यारलंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, यारलंग संगपो। और इसी तरीके से जो इंडस रिवर थी उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको नाम से जाना जाता था सिंघी कामबान नाम से। इसके बाद ये यहाँ पर नामचा बारवा में सियांग नाम से जो है ये क्या करती है, एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर नामचा बारवा पहाड़ के थ्रू क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यहाँ सडिया पहुँचने के बाद इसमें दिहांग रिवर मिलती है और लोहित रिवर मिलती है। दिहांग और लोहित जो है क्या हो जाएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। अगर रिवर की डायरेक्शन ये है, हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं खुद खड़े होके कि जो अगर हमारी डायरेक्शन ये रहेगी, अगर हमारा फेस इस तरफ रहेगा तो इधर वाली जितनी नदियां होंगी वो क्या होंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इधर वाली नदियां जितनी आके गिरेंगी वो सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो यहाँ पे जो सदिया है वहाँ पर दिबांग और लोहित रिवर जो है इसमें आके मिलती है। इसके बाद इसके अंदर बूढ़ी दिहांग मिलती है। फिर उसके बाद धनश्री रिवर जोरहट में मिलती है और ऊपर से क्या मिलती है, सुबनश्री। इसके बाद यहाँ पर मजूली आइलैंड है। मजूली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो कहाँ पर है, कौन सी नदी पे है, वो मजूली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। इसके बाद जो रिवर आती है हमारी, इसमें कामेंग रिवर मिलती है और कोपिली रिवर मिलती है यहाँ पर गुवाहाटी में आके, गुवाहाटी में आके जो है यहाँ पर कोपिली रिवर मिलती है। इसके बाद जो है मानस रिवर आके मिलती है। मानस रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद धुबरी में संकोश रिवर गिरती है। यहाँ से सिक्किम से निकलकर, सिक्किम है ये जगह, सिक्किम से निकलकर तीस्ता नदी जो है वो इसमें मिलती है। धुबरी के बाद इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और यहाँ पर पद्मा रिवर भी इसके साथ मिलती है और फिर ये क्या करती है, ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये जगह है धुबरी और यहाँ पे सडिया, धुबरी से सडिया तक नेशनल वाटरवे 2 जो है इस नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जो इसकी रिवर की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। और इसके अलावा क्या है, ये ब्रेडेड चैनल्स बनाते हैं कि मतलब ये नदी जो है इसकी चाल जो है इस तरीके से है, इतनी धीमी हो जाती है कि ये कुछ इस तरीके से इस चाल से बहती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल। ये कुछ इस तरीके की शेप बना लेती है। फिर मजोली आइलैंड भी इसी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 2 जो है सडिया से धुबरी तक का, वो भी ब्रह्मपुत्रा रिवर में ही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।